मेरी YouTube फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ़िल्म बवाल के बारे में। यहाँ एंट्री होती है हमारी फ़िल्म के हीरो वरुण धवन की, जो सबको हाय हेलो कर रहा है। लोग उसको सलाम कर रहे हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं और वो अपनी बुलेट पर घूमता हुआ टॉर से अपने स्कूल पहुँच जाता है। सब उसकी बात को सुनते हैं, सब उसकी तारीफ़ें करते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। वरुण पेशे से एक हाई स्कूल टीचर हैं, लेकिन उसने अपने बारे में बहुत सारी अफवाहें फैला रखी, जैसे कि वो तो कलेक्टर बनने वाला था, वो तो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, बल्कि बन ही गया था। बेसिकली वो पूरे शहर को ज्ञान बांटता फिरता है, जिसका ज्ञान उसे खुद भी नहीं है। वो एक फेक पर्सनालिटी है और जब बात बच्चों को पढ़ाने की आती है तो वो है 0 बटा सन्नाटा। तो कुल मिलाकर वो सर लेके पाँव तक पूरा नकली इंसान है। उसका एक कलीग उसकी फ़ोटो खींचकर प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है कि आप जिसको बहुत अच्छा टीचर समझते हैं वो तो एकदम नालायक है। पर अपने शातिर दिमाग से वो हर बार खुद को बचा लेता है। क्लास में द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ वरुण अपने दोस्त के साथ बार में बैठा हुआ शराब पी रहा होता है और बहुत ही डिप्रेस्ड स्थिति में होता है। यहाँ पर हम सबको पता चलता है कि वो जितना खुश रहना, जितना एंथुजियास्टिक और जितना कॉन्फिडेंट बना घूमता है, ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही डिप्रेस्ड और बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट इंसान है, इसलिए उसने अपनी छवि इस तरीके से बना रखी है। तभी उसके घर से कॉल आता है तो वो बताता है कि ऐसे घर जाने का क्या ही फ़ायदा। वो घर जाता है, उसके पिता उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं और उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए उसे ये सब हरकतें छोड़ने के लिए मना करती है कि बिल्कुल रियल रहो, रियल रहने में क्या ही प्रॉब्लम है। तभी वो अपने रूम में जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ सो रही होती है। वो जानबूझकर गिलास गिरा देता है ताकि वह उसे उठा सके और कह सके कि नीचे जाकर लेटो। वो दोनों ऑल्टरनेटिव डेज़ पर बेड पर सोते हैं। इससे ये क्लियरली पता चलता है कि वो एक हैप्पी कपल तो नहीं है एटलीस्ट। और जानवी शिफ्ट होकर नीचे लेट जाती। तब भी कहानी फ्लैशबैक में जाती है कि कैसे वरुण से मिलने से पहले जानवी अपनी लाइफ में बहुत खुश रहती थी, नाचती खेलती कूदती एक अच्छी लड़की थी। लेकिन जानवी को कुछ बीमारी है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। वरुण जो सिर्फ लोगों में फ़ायदा ढूंढता है, उसने जानवी से इसलिए शादी की क्योंकि वो बहुत खूबसूरत, बहुत कामयाब, बहुत ही समझदार और एक टॉपर लड़की है। लेकिन जानवी उसे अपनी बीमारी के बारे में बता देती है कि उसे बचपन से रिट्स आते हैं, यानी उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। साथ ही वो ये भी बताती है कि पिछले 10 साल से उसे वो दौरे नहीं पड़े हैं। तो वरुण को इस शादी में ओवरऑल कोई नुकसान दिखाई ही नहीं देता है। यहाँ विदाई का समय है तो वरुण जानवी को लेने के लिए उसके घर पर जाता है। उसकी सास बोलती है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो अचानक से कमरे के अंदर झांक लेता है और जो वो कमरे के अंदर पाता है उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे जानवी को फिर से मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, जिससे वरुण धवन बहुत ज़्यादा बौखला जाता है कि उसकी इमेज का क्या होगा। एक ऐसी बीवी को अपने पास रखना जो कभी भी जिसको दौरे पड़ जाते हैं ऐसे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े करके बैठ जाते। यहाँ जानवी उसे बताती है कि आज वो बहुत नर्वस थी, इसलिए शायद उसे दौरे आए होंगे। इस चीज़ का नतीजा ये निकलता है कि अपनी इमेज को बचाए रखने के लिए उसने जानवी को घर से बाहर ले जाना, घुमाना फिराना, इवन दो उससे बात करना भी बंद ही कर दिया है। एक दिन मजबूरन जानवी उससे पूछती है कि ऐसा क्या हो गया कि पहले दिन से ही तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैंने तो तुम्हें अपने दौरों के बारे में बताया था। यहाँ वरुण जानवी को डिफेक्टिव पीस बोलता है और उस पर हाथ भी उठाने वाला होता है। इस बात से जानवी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। अगले दिन वो अपने स्कूल जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्लास में बच्चे उससे प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चों को डांट देता है। तभी ये बच्चा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लेता है और वरुण इसको एक थप्पड़ जड़ देता है और पूरी क्लास दंग रह जाती है। उधर जानवी की माँ उससे मिलने आई हुई होती है, तो जानवी उसके साथ हो रहे जितना भी गलत व्यवहार है उसके बारे में ज़िक्र करती है। तो उसकी माँ बोलती है अगर तुम डिवोर्स लेना चाहती हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम तुम्हें खुशी खुशी अपना लेंगे और तुम अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सकोगी। वहीं ये दूसरा टीचर वरुण को बताता है कि उसने एक सांसद के बेटे को थप्पड़ मारा है और ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। यहाँ वरुण का दोस्त उसे आके बताता है कि भैया ये क्या कांड कर दी हो। ये बात वरुण के घर तक पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है।
तभी वो सांसद स्कूल आता है और प्रिंसिपल और वरुण दोनों की ही फटकार लगाता है और उन्हें धाराएं गिनाने लगता है कि बच्चों को पीटने पर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं और ये तो एक कानूनन अपराध है। वरुण धवन उससे हाथ जोड़कर माफ़ी कहता है और उसकी नौकरी पर ना बन पड़े इस वजह से उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो सांसद नहीं मानता और अपनी बात पर अडिग रहता है। इधर जब वरुण वापस घर जा रहा होता है तो वो सोचता है कि मैंने जितनी भी नकली अपनी इमेज बनाई थी वो सारी ख़त्म होने वाली है। तभी वो एक प्लान सोचता है और उसको प्रिंसिपल के सामने रखता है कि वो यूरोप जाएगा ताकि बच्चों को वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा सके। और इन सब के लिए वो पैसा इकट्ठा करने के लिए नकली अपने पिता के सामने रोने धोने का नाटक करता है और कहता है ना तो मैं अच्छा पति बन पाया, ना अच्छा बेटा बन पाया और ना ही एक अच्छा शिक्षक बन पाया। मुझे एक दूसरी ज़िंदगी चाहिए, उसके लिए मैं जानवी को भी घुमाना चाहता हूँ, फिराना चाहता हूँ। यूरोप पे हमारी ट्रिप भी हो जाएगी और बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी। यहाँ जानवी बहुत खुश होती है और सोचती है कि अब फाइनली उसकी लाइफ भी एक नॉर्मल कपल की तरह चल पाएगी। तभी वरुण उसे सचेत कर देता है कि ज़्यादा सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इसलिए ले जाया जा रहा है ताकि मुझे पैसे मिल सके डैड से। और इस बात से आहत होकर जानवी उसे डिवोर्स देने का सोच लेती है, लेकिन अब वो वरुण को परेशान करना चाहती है जितना उसने परेशान किया था। यह वरुण जानवी से कहता है क्यों पैकिंग कर रही हो, तुम तो मेरे साथ जा ही नहीं रही हो यूरोप, तुम अपने घर निकल जाना। तो जानवी उससे बोलती है मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें चलना हो तो चल लूँ, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आ रही हूँ। यहाँ एयरपोर्ट पे हम देखते हैं कि वरुण फिर से स्टाइल मारता है, जिसके लिए पुलिस वाले उसका बैग चेक करवा लेते हैं और यहाँ जानवी की हंसी निकल पड़ती है कि ये आदमी खामखा क्यों पंगे लेता फिरता रहता है। यहाँ वरुण लाइव जाकर बताता है स्टूडेंट्स को कि कल से उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और बच्चे भी इस एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वरुण फिर से जानवी को लेक्चर देने लगता है कि ये लखनऊ नहीं है, यूरोप है, तो थोड़ा ध्यान से रहना। और इसके बाद वो अलग अलग अपनी ट्रिप्स पर निकल जाते हैं। वरुण एक फैंसी कार को रोकता है स्टाइल में और जानवी एक लोकल ट्रेन में जहाँ नॉर्मल लोग सफ़र और दोनों अलग अलग अपनी ट्रिप का मज़ा ले रहे होते हैं। अब वरुण की परेशानियां यहाँ से शुरू होती हैं। उसका जो कार ड्राइवर होता है वो उसे लूट लेता है, बहुत किराया मांगता है। दूसरी ओर जहाँ वो म्यूज़ियम में जाता है, म्यूज़ियम ना दिखाने की जगह उसे एक म्यूज़िकल क्लास में बिठा दिया जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है क्योंकि ना तो उसे समझ में आ रहा और वो बच्चों को क्लासेस क्या दे। इधर जानवी फुल मज़े कर रही है, अपने लिए शॉपिंग कर रही है, अपने छोटे मोटे आइटम्स ख़रीद रही है, खाना खा रही है। जैसे ही वरुण घर पहुँचता है तो देखता है कि जानवी ने क्या क्या मज़े करे हैं क्योंकि उसका दिन तो ख़राब किया था। और जानवी के आते ही अनजान होने का नाटक करता है। वहीं अब दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। जानवी कहती है कि मैं तो बहुत एंजॉय किया, पर वरुण उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता कि मुझे तो सबने ठग लिया, अगले दिन तुम मेरे साथ चलना। तो जानवी उसको बोलती है मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूँ, क्या तुमने मुझे कभी समझा है। फाइनली थोड़ा बहुत सुनाने के बाद उसको उन हर जगह पर ले जाती है जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 की कहानियाँ होती हैं, जैसे म्यूज़ियम में ले जाती है और बहुत सारे पार्क में ले जाती है जहाँ पर ये घटनाएँ घटित होती हैं। इधर बच्चे भी स्टडी का फुल मज़ा लेते हैं और वो जो सांसद होता है वो इस बात से किलस रहा होता है कि ये तो सस्पेंड होने वाला था, ऐसी चालें चल रहा है। तभी यहाँ पे ये जो फॉरेनर है ये इन दोनों का पागल बनाकर फ़ोन चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन जानवी उसको पकड़ लेती है और भगा देती है। इधर सांसद प्रिंसिपल को जल्दी कार्रवाई करने के लिए बोलता है। यहाँ इन दोनों की दोस्ती होना शुरू हो जाती है। जानवी के ड्रॉर से वो जो डिवोर्स लेटर है वो उसकी सास के हाथ लग जाता है और दोनों फैमिलीज़ बहुत परेशान होती हैं, लेकिन साथ ही बैठकर बात करती हैं कि अगर वो दोनों अलग होना चाहते हैं और अलग होकर खुश हैं तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 में मरे हुए जवानों की कब्र बनी हुई है। यहाँ जानवी बीच पर डॉक्यूमेंट्री सुन रही होती है कि उस बीच पर क्या हुआ था। वरुण उससे पूछता है क्यों रो रही हो, तो वो उसको डॉक्यूमेंट्री देखकर चली जाती है और उसके बाद का जो सीन होता है बिलीव मी उस बहुत ज़्यादा हॉरिफिक होता है। उसे वो सारी चीज़ें लाइव दिख रही होती हैं कि वहाँ पर क्या क्या घटित हुआ था, कितने सारे जवानों ने, लगभग 10 लाख जवानों ने अपनी जान गंवाई थी वहाँ पर। यहाँ वरुण इमोशनल हो जाता है और बोलता है जब हिटलर के पास अपना देश था तो उसे दूसरों का क्यों चाहिए था। तब जानवी उसे समझाती है कि तुम भी हिटलर जैसे ही हो, अपने आप में नाखुश। उधर वरुण के पास उसके दोस्त का कॉल आता है जो बताता है कि सांसद कुछ ना कुछ हरकत करने वाला आता है। उसके बाद वरुण जानवी को बोलता है कि अब हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, इसने पैसे बर्बाद करने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पर अगले दिन जानवी उसको एना फ्रैंक के घर ले जाती है। जिन्हें नहीं पता एना फ्रैंक कौन है मैं बता देती हूँ। जब यहूदियों को मारा जा रहा था हिटलर के द्वारा, तब एना फ्रैंक एक 13 साल की लड़की थी जिसको लिखने का बहुत शौक़ था।
इतनी कठिन परिस्थिति होने के बाद भी कोई उसका टैलेंट नहीं रोक पाया। और ये सब देखकर वरुण और जाह्नवी को भी ये अकल आ जाती है कि उसे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीनी चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इतनी बुरी परिस्थितियाँ तो कभी नहीं रही हैं कि उनकी जान पर बन आई हो। फाइनली वो डिसाइड करते हैं एक बार में जाना और बैठकर एक दूसरे के लाइक और डिसलाइक्स को डिस्कस करना। बहुत बातें करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो बाद में वरुण उससे बोलता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिस पर जाह्नवी बोलती है कि ज़रूरी नहीं है दो लोगों के साथ रहने के लिए उनके लाइक्स और डिसलाइक्स कॉमन होने चाहिए, बस अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जाह्नवी अपनी और वरुण के साथ इंजॉय करे हुए पलों को सोशल साइट पे डाल देती है और उसका दोस्त बताता है कि आपकी इन हरकतों की वजह से यहाँ सब चीज़ें आपके विपरीत चल रही है। तो वरुण जाह्नवी पर गुस्सा करता है कि हम ये सब अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं, अपनी नकली जो इमेज बनाई है उसे बचाने के लिए कर रहे हैं, और तुमने सब खराब कर दिया। तो जाह्नवी उससे कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भाड़ में जाओ। अब वरुण एक म्यूज़ियम में जाता है जहाँ पर हिटलर और एना फ्रैंक का सामान रखा हुआ होता है, और वो देखता है कि उसके पास सिर्फ एक डॉल और अपने माता पिता की फ़ोटो, बहुत ही कम चीज़ें होती है। एक आदमी वरुण से पूछता है कि भाई अगर आप एना की जगह होते तो आप क्या चूज़ करते। तो वरुण सोच में पड़ जाता है और फ्लैशबैक में देखता है कि वैसे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों को भाव देता है, लेकिन अब उसको समझ में आता है कि एक्चुअल में वैल्यूएबल चीज़ें क्या हैं। उसकी फैमिली, उसकी वाइफ और उसके साथ बिताए हुए जो भी बहुत प्यारे प्यारे पल, लेकिन बहुत कम पल उसके पास हैं। यहाँ वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाह्नवी से माफ़ी मांगने जाता है और जाह्नवी उसको माफ़ भी कर देती है। आगे नेक्स्ट वो जाते हैं कंसंट्रेशन कैंप में, जहाँ पर हिटलर ने यहूदियों को लाकर रखा था, और जिस स्थिति में लाकर रखा था उसने सभी को अपनी फैमिली से दूर कर दिया था। खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, पीने के लिए सिर्फ आधा लीटर पानी, और हर गलती की सज़ा मौत होती थी। वहाँ पर उन सभी लोगों के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं जो वहाँ पर मर गए थे, उनके शूज़। लगभग 15 लाख लोग थे जो कंसंट्रेशन कैंप में जिन्हें रखा गया था, और उनमें से 10 लाख लोगों ने वहीं पर दम तोड़ दिया था। दिस इज़ वेरी हॉरिफाइंग, और जो जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ होती है, और यही रियलाइजेशन होता है उन दोनों को कि ये इतना डिस्टर्बिंग कैसे हो सकता है। तब वो जहाँ पर रेंट पर रह रहे होते हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारी ट्रिप आज की कैसी रही। तो वो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रही। तो वो उन्हें बोलता है कि गैस चैम्बर इससे भी ज़्यादा भयावह है। यहाँ पे ये व्यक्ति जो है, जो वो कंसंट्रेशन कैंप से बचा हुआ एकमात्र व्यक्ति है, वो यहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि वो एक नॉर्मल हस्बैंड होता है। वो उसने कभी अपनी बीवी को मारा पीटा नहीं, ऊँची आवाज़ में बात नहीं की, लेकिन वो उसे कभी घुमाने भी नहीं लेके गया, कभी उसने उसके लिए फ्लावर्स भी नहीं ख़रीदे। और ये सब बातें जाह्नवी उसको ट्रांसलेट करके बताती है, क्योंकि वरुण को इंग्लिश नहीं आती है, और वो अपना दृश्य वहाँ पर देख लेते हैं और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो बुज़ुर्ग फिर बताता है कि एक दिन उन्हें सिर्फ आधा घंटा दिया गया एक दूसरे से मिलने के लिए, और वो सबसे ज़्यादा अपनी वाइफ को मिस करता है। वरुण और जाह्नवी बहुत डिस्टर्ब हो चुके होते हैं इस बात से। वहीं दूसरी ओर ये जो संसद होता है वो एक टेस्ट रखवाता है कि देखें आखिर बच्चा आखिर में सच में सीख रहे हैं या नहीं, और सभी बच्चे सरप्राइज़ टेस्ट देने के लिए एकजुट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वो दोनों गैस चैम्बर में एंटर करते हैं। गैस चैम्बर में क्या होता था कि जो यहूदी होते थे उन लोगों के कपड़े उतरवा दिए जाते थे और उनको एक बंद चैम्बर के अंदर ऊपर से गैस गिरा दी जाती थी, जिससे वो घुट घुट कर मरते रहते थे। वो चाहे चिल्लाएं, रोएं, चीखें, कोई उनकी सुनने वाला नहीं होता था। यहीं पर माहौल इतना बुरा हो जाता है कि जाह्नवी को फिर से नर्वसनेस और चक्कर आने लग जाते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि उसको फिर से मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाते हैं। लेकिन इस बार उसके हस्बैंड को कोई शर्म नहीं हुई उसका साथ देने में, और वो तब तक उसके साथ रहा जब तक वो होश पे नहीं आ गई। जाह्नवी को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि कम से कम उसके हस्बैंड ने उसको एज अ डिफेक्टिव पीस बोला था और उसने उसको अब अपना लिया है। इस ट्रिप के बाद वरुण बिल्कुल बदल जाता है। वो अपनी वाइफ का ध्यान रखता है, उसके लिए खाना बनाता है, उससे प्यार से बात करता है, और हर वो संभव चीज़ करता है जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करता है।
और अब वो दोनों अपने घर लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर वरुण को लगता है कि वो उसको डिवोर्स दे देगी, लेकिन वो उसको डिवोर्स नहीं देती है और वो दोनों खुशी खुशी घर जाते हैं। उन दोनों को साथ देकर उनके माता पिता भी खुश हो जाते हैं और आज पहली बार वरुण ने अपने बाप को पैसे वापस लौटाए हैं। तो उसकी माँ बोलती है, ये किस बेटे को ले आई है तू यहाँ पर। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वरुण खुद अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है, क्योंकि वो सबको अपनी असलियत बता देता है कि मैं बहुत नकली इंसान हूँ। तभी टीचर उन्हें बताता है कि तुम्हारे द्वारा दिए गए सरप्राइज़ टेस्ट में वो सारे बच्चे पास हुए हैं और ऐसे टीचर को हम लोग नहीं खोना चाहेंगे, बल्कि संसद भी इस बात पे एग्री करता है और उसका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है और वरुण को एक सम्मानजनक बहुत प्यारी लाइफ वापस मिल जाती है और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट में ज़रूर बताएं नेक्स्ट मूवी आप किस टॉपिक पे चाहेंगे।